और बांग्लादेश में 8 दिन बाद भी जिंदगी पटरी पर लौटती नहीं दिख रही है। अंतरिम सरकार ने कमान तो संभाल ली, लेकिन वहां के राजनीतिक हालात सामान्य होने में अभी वक्त लग सकता है। सबसे ज्यादा अनिश्चितता अल्पसंख्यक हिंदुओं के भविष्य को लेकर है। बांग्लादेश के हिंदू खौफ में हैं और सीमा पर बड़ी तादाद में हिंदू भारत आने की कोशिश में लगे हैं। सबकी निगाहें अब अंतरिम सरकार के अगले कदमों पर है कि वो हालात सामान्य करने की दिशा में क्या कदम उठाती है। 3 तस्वीरें आपके सामने, जैसे मंदिरों में आगजनी की गई और हिंदुओं को निशाना बनाया गया। वहीं अब संसद में सन्नाटा पस रहा है, बॉर्डर पर भारी भीड़ लगी है। बांग्लादेश के हालात कितने खराब हैं यह धीरे धीरे साफ होता जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर पर बांग्लादेश छोड़ने की कोशिश में हजारों की भीड़ खड़ी हुई आपने देखी। और उधर ढाका से दूर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में कट्टरपंथी ताकतें लगातार हिंदुओं पर हमले कर रही हैं। पटरी से उतरे बांग्लादेश में अब बड़ा सवाल यही है कि हिंदुओं का क्या होगा। राख में तब्दील हो चुके इस मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर का हाल देखिए। जला दी गई भगवत गीता, तोड़ दिया गया हारमोनियम, राधा कृष्ण की ये अधजली तस्वीरें। मेहरपुर कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी का गढ़ है। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब इस मंदिर के अंदर घुसे तो उन्हें राख ही राख और मलबों का ढेर मिला। मेहरपुर का इस्कॉन मंदिर यहाँ के हिंदुओं की बड़ी आस्था का केंद्र था, लेकिन अब ये बांग्लादेश के मजहबी ताने बाने पर बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है कि आखिर बांग्लादेश की 8% हिंदू आबादी का भविष्य क्या होगा। आशुतोष मिश्रा, मेहरपुर, बांग्लादेश, आज तक। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। बांग्लादेश के हालात कैसे, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं अब अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके आशुतोष वहां पर स्थितियां ऐसी ही हैं। सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कई जगहों पर हिंदू उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हिंदू वहां सुरक्षित नहीं। एक तस्वीर में आपको ऐसी अगर बताऊं कि आप वो प्रदर्शन ढाका में देख रही हैं। मैं ढाका से 250 किलोमीटर भारत बांग्लादेश की सीमा पर आया हूं। जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं, दरअसल हिंसा का मैग्नीट्यूड यहां सबसे ज्यादा था और यहां प्रदर्शन हो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हिंदू अभी भी दहशत में हैं। वो डरे हुए हैं, या तो दूसरे शहरों की ओर चले गए हैं। हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई इस्कॉन मंदिर की, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई थी। इस इलाकों में आने के लिए यहाँ तक कहा गया था कि यहाँ न जाएं, लेकिन हम कोशिश की हमने कि ये रिपोर्ट, एक डिस्पैच, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दुनिया के सामने रखी जाए। इसके ठीक बगल में एक भट्टाचार्य जी का घर है, उनके घर को मॉब ने 500 की भीड़ ने जला दिया। लेकिन अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये बांग्लादेश के हालात की असली तस्वीर दिखाई पड़ती है रिमोट इलाके में। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि पुलिस थाने की हिफाजत और पुलिस वालों की हिफाजत सेना कर रही है। ये मेरे पीछे आप जिनको देख पा रहे हैं, ये या तो पैरामिलिट्री हैं या बांग्लादेश की सेना है। और ये जहां मैं खड़ा हूं, ये दरअसल एक पुलिस हेडक्वार्टर है। मेहरपुर जिले का ये पुलिस हेडक्वार्टर है। यहाँ प्रमुख द्वार है। जैसे प्रमुख द्वार से आप आएंगी, आप यहाँ पर अर्धसैनिक बलों को देखेंगी और इसके साथ ही बांग्लादेश की आर्टिलरी जो सेना है, आर्टिलरी डिवीजन, उसके अफसर यहाँ पर हैं, जवान यहाँ तैनात किए गए हैं। और अब आपको अंदर लिए चलते हैं। ये पुलिस हेडक्वार्टर है। 5 अगस्त की हिंसा के बाद से ही आप समझिए कि पुलिसकर्मी लगभग कैद होकर रह गए। वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उनकी जान पर भी खतरा है। हालात तनावपूर्ण हैं। बावजूद इसके कि इसी इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, सबसे ज्यादा घर जलाए गए, संपत्तियां जलाई गई, लूटपाट हुई, मंदिर तोड़े गए, और उसके बावजूद आप देख पा रहे हैं कि पुलिसकर्मी यहाँ थानों में ही कैद होकर के रह गए हैं। अब आप सोचिए कि जिनके ऊपर कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी थी वो थानों में बैठे हैं। और जब ये हिंसा हो रही थी तब मदद के लिए भी कोई नहीं पहुंच पाया, क्योंकि दरअसल जो ढाका में हुआ था उसका जो रिफ्लेक्शन था वो दूसरे इलाकों में। आप देखिए, आगे आप पुलिसकर्मी देख पा रहे हैं, पीछे आप जो बांग्लादेश की सेना है उसको देख पा रहे हैं। हर एक इलाके को सुरक्षित किया जा रहा है। और किसी देश में अगर लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को ही सुरक्षा की जरूरत पड़ जाए, खासकर सेना लगानी पड़ जाए, तो आप समझते हैं कि कानून व्यवस्था बहाल कैसी होगी। और इसीलिए सबसे बड़ी जो सच्चाई दरअसल इस हिंसा के सामने तब आएगी जब जांच होगी। जांच के लिए एक सरकार स्थिर चाहिए जो आदेश दे, आदेश देने के बाद पुलिस चाहिए जो जांच करे। और फिलहाल ऐसी कोई स्थिति बांग्लादेश में नहीं दिखाई पड़ती है। और इसीलिए जहां तक हम जा रहे हैं, उन इलाकों में अब जाने
दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां हिंसा की वारदातें हुई हैं और जिनकी तस्वीरें सामने नहीं आ पाई हैं। सोशल मीडिया पर तमाम सारी बातें लिखी गई। देखिए, ये बात भी सही है कि कुछ इलाकों में अलग अलग समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग भी हिफाजत देने, सुरक्षा करने गए, लेकिन जैसे ही आप ढाका, मैं फिर बता रहा हूं तमाम हमारे दर्शकों को, ढाका से बाहर बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, बहुत सारी जानकारियां सामने नहीं आ पा रही हैं और इसीलिए आज तक उन इलाकों में जा रहा है ताकि वो सच दुनिया के सामने हम ला सके। जब मेहरपुर पहुंचे हैं तो पता चलता है कि यहाँ की स्थिति कैसी है। बाजार खुले हैं, दुकान खुले हैं, प्रतिष्ठान खुले हैं, लेकिन एक ऐसा सन्नाटा, एक ऐसा स्टॉर्म दिखाई पड़ता है जो लगता है कि ये कभी भी फिर से विस्फोटक की स्थिति बन सकती है। हमने उन हिंदू महिलाओं से बात की, उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे। लौटेंगे आपके पास, लेकिन मेहरपुर में जिस इस्कॉन मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया, उसकी तस्वीरें देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार बांग्लादेश में नफरत का कैसा माहौल बनाया जा रहा है। आज तक उस मंदिर में पहुंचा है जो हिंसा की चपेट में आया था। अब हम आपको अंदर लिए चलते हैं और इससे आप समझ पाएंगे कि जो हिंदुओं पर निशाना बनाया गया, उन पर हमले हुए, उनकी संपत्तियों को लूटा गया। अब देखिए कि वो लूट खसोट के भी इरादे से आए थे और कई सारे हिंदू जो हैं वो अभी भी अपने घरों में वो निकलना ही नहीं चाहते। असुरक्षा का भाव है। अब आपको सीधे मंदिर की ओर लिए चलते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो सब कुछ लगभग जला दिया गया है। कुछ जो हिंदू समाज के लोग यहाँ रहते हैं वो मंदिरों में आते हैं, थोड़ी साफ सफाई करते हैं, प्रांगण की साफ सफाई करते हैं ताकि भगवान की पूजा जो है फिर से शुरू हो सके। इन महिलाओं को आप देख रहे हैं जो यहाँ पर आई हैं, ये मंदिर के पुजारी हैं और माता जी अंदर जाने दें और हम आपको अंदर लिए चल रहे हैं। अब आप इस समय जो तस्वीरें देख रहे हैं ये इस्कॉन मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप देखेंगे सब कुछ जलकर राख हो गया है। जाहिर है थोड़ा अंधेरा है क्योंकि बिजली काट दी गई है और अभी आप जो देख रहे हैं ये देखिए पूरी इमारत जलकर राख हो गई है और यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं सब कुछ जला दिया गया है। ये हिंसा के निशान हैं, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है और जैसे जैसे आप आगे जाते हैं ये देखिए यहाँ पर आगजनी देख पा रहे हैं। इसमें साज सामान है। मंदिर में पूजा पाठ के लिए जिन भी वस्तुओं का इस्तेमाल होता है वो सब कुछ तोड़ी फोड़ी गई हैं और बाकी चीजें जलाकर राख कर दी गई हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ तो निशाने पर उनकी पार्टी अवामी लीग आई। ढाका में अवामी लीग के दफ्तर को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। आज तक संवाददाता आशुतोष जब अवामी लीग के दफ्तर पहुंचे तो वहां राख के सिवा कुछ नहीं दिखा। मेरे ठीक पीछे आप जो देख पा रहे हैं ये अवामी लीग का दफ्तर है और 5 अगस्त को ही शाम को यहाँ पर तमाम जो प्रदर्शनकारी थे, अलग अलग राजनीतिक दलों के समर्थक थे और जमात के लोग थे, उन सब लोगों ने सबसे पहले हिंसा में अवामी लीग पार्टी जो है उसके दफ्तर पर हमला किया और दफ्तर को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। आप अगर देखेंगे इमारत तो जस की तस है, लेकिन हिंसा के जो निशान हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। और जैसे प्रदर्शनकारी यहाँ पर घुसे देखिए हर चीज को तहस नहस की, आपको शीशे तोड़े उसके निशान आपको यहाँ दिखाई देंगे और आगजनी पूरी इमारत को आग के हवाले कर दिया। आज तक ग्राउंड जीरो पर है और हम इस समय अवामी लीग के उस दफ्तर में हैं जहाँ प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की, आगजनी की। अवामी लीग के तमाम जो नेता हैं वो या तो फरार हैं या फिर उनके साथ हिंसा हुई है, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। और अब आप जो देख पा रहे हैं ये अवामी लीग का हेडक्वार्टर है, बंगबंधु एवेन्यू, जो कि वीआईपी इलाका माना जाता है ढाका में। उस जगह की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि पूरे इलाके को आग के हवाले कर दिया गया था। यहाँ आगजनी हुई थी, बहुत सारे लोग जो थे उनके साथ हिंसा हुई थी। हालांकि जैसे ही ये जानकारी मिली कि शेख हसीना जो है देश छोड़कर जा रही हैं, अवामी लीग के बड़े नेता, उस समय सरकार के जो मंत्री थे, वो सब घर छोड़ करके, दफ्तर छोड़ करके, अपनी जगह छोड़ करके अंडरग्राउंड हो गए और प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए, अपनी जान की सुरक्षा के लिए, जिसने जहाँ जगह समझी वहां पनाह ले ली। आप देख रहे हैं अवामी पार्टी लीग का जो दफ्तर है कैसे आग के हवाले कर दिया गया था और ये तस्वीर बयां करती है कि आखिर 5 तारीख को कैसे जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने हिंसा की, आगजनी की। और आप सोचिए कि ये स्थिति यहाँ पर है तो सुदूर इलाकों में, जिसको लगभग
नकारने की कोशिश हो रही है कि कैसे अल्पसंख्यकों को ऊपर निशाना बनाया गया। हम लगातार ये दिखा रहे हैं कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, संभवतः उसके बारे में दुनिया को जानकारी नहीं मिली। और इतना ही नहीं, जो राजनीतिक विरोधी थे प्रदर्शनकारियों में, विपक्ष के लोग थे, उन सब ने मिल करके उस समय सत्ता दल के चाहे नेता हों, उसके समर्थक, उसके कार्यकर्ता हों, उनको निशाना बनाया।